Hey students, welcome to my channel Tansuman Classes, and today we welcome all in this class, and today we read chapter number 5. Chapter number 5 is human resources. So before we start the topic, before we start the chapter, let me tell you one thing. Please like and subscribe my channel. That means you will get more videos from my channel. And in chapter number first, in previous chapter number first, we already did the resources. Resources क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनमें से एक है ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो मानव संसाधन है. अब जो ह्यूमन जो है वो खुद एक रिसोर्स है. ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन. किसी भी देश के लिए जो मानव संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज दे आर सिग्निफिकेंट एंड दे not utilize their brain. Their resources of nature would not have been found any utility. जब तक वो अपने दिमाग को यूज़ नहीं करता, जब तक वो अपने एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं करता, तब तक वो रिसोर्सेज काम के नहीं होते हैं. So the people are the nation's greatest resources and nature bounty becomes significant. यानी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. Not when people find it's useful. जब तक कि लोग अपने उपयोगिता को यूज़ ना करें, केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही साथ लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं. यानी जब तक हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे अपने डिमांड और एबिलिटीज़ को यूज़ करके, तो वो हमारे काम के नहीं रहेंगे. तो हम अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको यूज़ करके उसको एक बेटर रिसोर्सेज में डेवलप करते हैं. हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज. इसीलिए इसको बहुत अल्टीमेट रिसोर्सेज कहा गया है. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. और जो हेल्दी यानी स्वस्थ, एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे जो होते हैं, और साथ ही साथ में अपनी मोटिवेटेड जो पीपल होते हैं, इनकी हेल्प से ये जो संसाधन है ये हमारे अनुरूप यानी हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप हम इसको चेंज करते हैं, विकसित करते हैं. Human resources like other resources are not equally distributed over the world. और जिस तरीके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. वो भी यानी समान रूप से उनका क्या है, परिवर्तित नहीं है, वितरित नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उनका. दे डिफरेंट इन द डिफरेंट एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स. देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग. और जो उनके नंबर हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो लक्षण हैं वो भी चेंज होते हैं, और उनके वो भी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. वो किस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, डू यू नो, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना was started in 2015 aiming to train 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. यानी 2050 में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो शुरू करी गई. और किस लिए, जो हमारा यूथ है, जो हमारी जवान पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाले जो युवा हैं, तो 2016 टू 2020 से उनको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया गया, उनको ट्रेन करा गया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स employable skills by giving quality training to probable and exacting wages earners. यानी उनको रोजगार हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, कौशल दिया जाए, उनको प्रोत्साहित करा जाए, उनको इनकरेज किया जाए, ताकि वो अपनी योग्यताओं के अनुसार कमा के खा सके. तो यहाँ पे देखिए आप, there was 500 children in my school. वो बोल रहे हैं, and my school has 1,000 people. How many people do you have think that there are the whole world? आपको क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग होंगे, इन्होंने पूछा. तो there are 30 students in my class, around 6.6 billion people. How do you know? Write in numbers. यानी आपको कैसे पता चलेगा. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है, जनसंख्या का वितरण दे रखा है कि पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से है. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जो कि हमारे भूपृष्ठ पे यानी हमारे अर्थ सरफेस पे जो कि लोग हैं वो किस तरीके से फैले हुए हैं,
वो जनसंख्या वितरण कहलाता है। और जनसंख्या वितरण प्रतिरूप पैटर्न जो है वो क्या होता है, more than 90% of the world population lives in about 30% of the land surface। यानी जो 90% पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट पे रहती है, 30% लैंड पे रहती है, लैंड सरफेस पे रहती है। और सम ऑफ एरियाज आर वेरी क्राउडेड यानी बड़े भीड़ भाड़ वाले रहते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका वितरण है, वो समान रूप से नहीं है। जनसंख्या भी कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। सम पीपल्स आर वेरी क्राउडेड, हाईली डेंसिटी, एंड वाइल सम आर लेस क्राउडेड, और कुछ बहुत कम होते हैं। बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट भी इस पे इफेक्ट करता है। सो लेट्स रीड द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उनमें कौन कौन से हैं, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, और कुछ लोग बहुत हाई लैटिट्यूड एरियाज में भी रहते हैं, यानी बहुत बड़े अक्षांश क्षेत्रों में, यानी बहुत ऊपर वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट में भी लोग रहते हैं। जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है वो उष्णकटिबंधीय जिनको कहा जाता है। और हाई माउंटेन्स यानी बहुत बड़े बड़े उच्च पर्वतों वाले क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा विषुवतीय वन होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने वन होते हैं, यहाँ पे लोग जो होते हैं क्षेत्रों में कम ही लोग रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, बिकॉज हाई लैटिट्यूड एरिया में से लोगों का रहना बहुत कम होता है, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल डेजर्ट बहुत हार्श एरिया होता है, इसलिए लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। और हाई माउंटेन्स हैं, इसलिए भी वहाँ पे लोग कम रहते हैं। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए लोग वहाँ पे कम रहते हैं। सो मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। और सिर्फ 2 ही ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिसमें कि क्या है, 60% जो है पॉपुलेशन वो यहाँ पे रहती है। अब कैसे पता चलेगा, एशिया और अफ्रीका उसको कवर करता है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो विश्व की 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो इन 10 कंट्रीज में है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और इनमें 100 मिलियन ऑफ पीपल रहते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो चाइना है, चाइना पहले नंबर 1 पे था, बट अब इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया है। यानी इंडिया का सबसे ज़्यादा स्थान है, जनसंख्या जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इंडिया की हो गई है। सेकंड चाइना में आ गया है, फिर यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। यानी 60% पॉपुलेशन इन 10 देशों में रहती है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और वर्ल्ड की यानी विश्व की सबसे घनी आबादी वाले, यानी डेंस पॉपुलेशन जो है वो आपको इस मैप में, आउटलाइन मैप में दिखाई गई है। एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, and the density of a particular region is calculated by the dividing the population of the region by its area। यानी वहाँ की पॉपुलेशन को वहाँ के एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे सामने होगा। फॉर एग्जाम्पल, population density is the number of people living in a unit area of the earth surface। जो कि जनसंख्या है वो बहुत बड़े क्षेत्र में रहती है, बहुत पृथ्वी की बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। इट इज़ नॉर्मली एक्सपैंडेड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसको प्रति वर्ग किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में हम इसको नापते हैं। एज द एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, और 51% जो पर्सन है वो प्रति वर्ग किलोमीटर पे यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। एंड साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और साउथ ईस्ट जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब फैक्टर्स कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि जिसमें कि वो प्रभावित करते हैं, जिसमें कि वो अफेक्टिव करते हैं। तो फर्स्ट तो देखिए टॉपोग्राफी। अब टॉपोग्राफी क्या है, जोग्राफिकल फैक्टर के अंदर आता है। और टॉपोग्राफी पीपल ऑलवेज, जैसे कि टॉपोग्राफी में क्या होता है बेटा कि जो जमीन का समतल कैसा है, वहाँ पे प्लेन एरिया है या माउंटेन्स हैं या प्लेटूज हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोगों का जो रोजगार है, जो वो खेती करना है ना, ऑक्यूपेशन खेती करना है। तो अब वो कैसे कैसे करते हैं, तो टॉपोग्राफी पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स, यानी ऑन प्लेन एरियाज ना, रादर देन माउंटेन। यानी जो पीपल हैं, लोग जो हैं, वो अधिकांश कहाँ रहना प्रेफर करते हैं, प्लेन एरिया में। अब प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि माउंटेन एंड प्लेटूज एरिया, बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। और क्योंकि माउंटेन और प्लेटूज में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं, और प्लेन एरिया में फार्मिंग सुटेबल होती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज, द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alpes and Himalaya are sparsely populated। यानी गंगा का जो मैदान है, अब गंगा का मैदान कहाँ पे है, गंगा का मैदान भारत में है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। अब यहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेशन है, यानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घने रूप से बसे हुए हैं। और जबकि एंडीज है और अल्पास है, हिमालय है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि ये बहुत माउंटेन एरिया है। क्लाइमेट सेकंड है फैक्टर, जो जोग्राफिकल फैक्टर, वो सेकंड है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो है, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब जो लोग हैं सामान्य रूप से अधिक, देखो ना तो लोग ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में रहना चाहते हैं और ना लोग ज़्यादा ठंड वाले एरिया में रहना चाहते हैं, हर कोई मॉडरेट क्लाइमेट एरिया पसंद करेगा। सो द पीपल यूज अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, यानी ना तो ज़्यादा गर्म में रहना पसंद करेंगे वो और ना बहुत ज़्यादा ठंडे में। लाइक सहारा डेजर्ट, अब जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दूसरे अदर हैंड अगर पोलर रीजन में हम देखें, जो कि रशिया है, कनाडा है, अंटार्कटिका है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत कम रहेगी। यूजली यहाँ पे लोग दूर दूर रहेंगे। Soil is one of the most geographical factor responsible for the development of people। यानी soil जो है वो बहुत डिपेंड करता है। So the fertile soil provides suitable land for agriculture। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन जो एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है, और हुआंगहो जो कि चाइना का एरिया है, चुआंगजिंग इन चाइना जो चाइना में स्थित है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया का है, नाइल जो इजिप्ट का है, डेंसली पॉपुलेटेड है। अब ये सब डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, बिकॉज गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, यहाँ पे लोगों का काम खेती करना है और ये बहुत उपयुक्त है, ये बहुत सुटेबल है लोगों के लिए, इसलिए लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं। वैसे ही ठीक चाइना में जो है वो हुआंगहो और चांगजियांग जो है यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, और मिस्र में नील नदी जो है, नाइल रिवर जो है, यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज वाटर। एंड वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। लोग उन एरियाओं में, लोग उन क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहाँ की पानी इजीली प्रोवाइड हो जाए, अवेलेबल हो जाए वहाँ पे हमें पानी, क्योंकि लोगों की प्राथमिकता प्रेफर क्या करते हैं, यानी लोग पहले प्रेफर करते हैं पानी, क्योंकि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना, और पानी के बिना सिंचाई भी नहीं हो सकती। सो द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। इसी वजह से जो रिवर वैलीज हैं वहाँ पे लोगों का ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा घनत्व है। एंड डेजर्ट आर स्पेयर पॉपुलेशन, और जबकि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, विरल रूप में रहते हैं। एंड मिनरल्स जो हैं वो है खनिज। अब खनिज क्या है, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, और जहाँ पे ज़्यादा खनिज है, जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स हैं, वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि डायमंड
diamond mines of South Africa and the discovery of oil in the Middle East lead to setting of the people in these area. यानी जहाँ पे कि मिनरल्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे, बिकॉज वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, है ना. वहाँ आसपास के लोगों को माइनिंग में काम मिल जाता है, मिनरल्स खोदने के लिए काम मिल जाता है लोगों को, और जिनकी की डिमांड बहुत ज़्यादा है. एंड सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स. अब सोशल कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, बिकॉज एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, जहाँ पे बहुत अच्छे घर होंगे वहाँ पे बेसिक जो लोगों की नीड होती है वो पूरी हो जाती है. हर कोई अच्छे एरिया में रहना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी चाहिए. जिन जिन एरिया में हाउसिंग की जो बेटर हाउसिंग फैसिलिटी होती है वो अच्छी होती है, अगर एजुकेशन अच्छी होती है और हेल्थ फैसिलिटी अगर अच्छी होती है, तो जो पीपल का, जो लोगों का जो मूवमेंट होता है वो अच्छी जगह ही होता है. हर कोई अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता है. कल्चरल. अब कल्चरल फैक्टर क्या है, प्लेस वे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. जैसे कि जो हमारी जो लोग हैं वो कल्चरल किस तरीके से, धर्म और संस्कृति भी लोगों के दिमाग को कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है पीपल्स को. बिकॉज वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल. और जैसा कि आपके पास में जो वाराणसी है, यरूशलेम है और वेटिकन सिटी है, ये यानी धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जगह है. दैट्स वाई लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर यानी जिसमें कि लोग क्या करते हैं, आर्थिक रूप से लोग उद्योग वाली जगह पे रहने चाहते हैं. लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा मिलती है. लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होता है उनको अट्रैक्ट करती है इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग जब यहाँ पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है ये. सो द इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और साथ ही साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट. लोग अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं इनकी तरफ. क्यों आकर्षित होते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, बेटर एम्प्लॉयमेंट है, वो लोगों को इजिली मिल जाता है. और ओसाका इन जापान, यानी जापान का जो इकोनॉमिक जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है. और साथ ही साथ इंडिया को मुंबई जो है वो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है काम करने के लिए, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं. पॉपुलेशन चेंज. अब पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, तो जो पॉपुलेशन चेंज है वो बहुत रैपिडली हो रही है ना. अब पॉपुलेशन चेंज किस तरीके से हो रही है, तो आपको मालूम है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अब जैसे जैसे जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको हमें कैसे चेंज कर रही है, उनकी सोच क्या हो रही है. सो दिस टॉपिक वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग. गुड डे. धन्यवाद.